या 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 वाह या या आ जाओ आ जाओ। मुझे बोइना को यहाँ अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। अगर उस्मान के हाथ लग गई वो तो सारा खेल खत्म हो जाएगा। वो आज नहीं बच पाएंगे सोफिया, उनका अंजाम उनको यहाँ खींच लाया है। आप जल्दी से जाएं यहाँ से, कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। चले जल्दी जाएं, जल्दी। पीछे देखें उस्मान। उस्मान, उस्मान बाला 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 आगे चलते हैं। फरहान भाई, औरहान और अलाउद्दीन, अच्छा तो ये भी इनके बच्चे हैं। आ जाए फरहान भाई, चले। आ गया है वो दिन, मैंने जो कुछ बर्दाश्त किया उसकी कीमत अदा करोगे। पीछे मत हटना, जान से मार दो इन शैतानों को। तुम्हारी मौत मेरे हाथों लिखी है। उस्मान! खाला, यहाँ हूँ मैं। बोइना को निकालो यहाँ से। तुमने इस जगह को भी अपने कदम रख के गंदा कर दिया है। मैं इसे तुम्हारे खून से साफ करूंगा। और शैतानों की गंदगी सिर्फ जहन्नम की आग साफ कर सकती है। सोफिया, चलो अपनी जबान का ताला खोलो अब। तो तुम भूली नहीं अभी तक? भूलना भी नहीं। मैं तुम्हें एक बार नहीं 1000 बार तड़पाऊंगी। शराफत से बता दो मुझे, वरना मेरी तलवार से मारी जाओगी। खाला, तुम आज मरोगे, तुम आज मरोगे उस्मान। लेकिन भागने के लिए तुम्हारे पास कोई जगह नहीं बची। चलो अब तुम मरो। उस्मान! बाबा, बाबा! जनाब, जनाब! मरो।
बस इतना जिंदा रहना काफी था। मेरे साथ जो कुछ किया उसकी कीमत अपनी जान से चुकाओगे। बाबा! तुम्हारा आखिरी वक्त आ चुका है। मैं तुम्हें और तुम्हारी रियासत को खत्म कर दूंगा आज। ये भूल जाओ, तुम चाहे इकट्ठे होके आ जाओ, मेरे घुटने नहीं टिकवा सकते। तुम मौत के सामने घुटने टेकोगे उस्मान। तुम लोगों के सामने मैं नहीं, बल्कि खुद तुम झुकोगे मेरे सामने। हमला करो। अब कहाँ भाग रही हो शैतान सिफ्त? मैं कहीं भागकर नहीं जाऊंगी बाला। तुम्हें वो अजियतनाक मौत दूंगी जिसका तसव्वुर भी नहीं कर सकती हो तुम। सिपाहियों, और डालो इसे। बोइना, रुको बोइना, अभी नहीं। हम निकलेंगे यहाँ से। बोइना, उस्मान, भाग रही है सोफिया। उस्मान यहाँ है। मैंने उसे जख्मी किया, हम भाग क्यों रहे हैं? चले अभी उसे मार डालते हैं। बोइना, मैं तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकती हूँ इस वक्त। नहीं खाला। बोइना, इनसे बदला जरूर लिया जाएगा, लेकिन इनका कमजोर लम्हा देखकर। वो सुरंग तलाश कर लेंगे, हम उनको मार डालते हैं। फिक्र मत करो तुम। पीछे आने की अगर गलती करेंगे तो ये सुरंग उनकी कब्र बन जाएगी। चलो आ जाओ। चलो। बाला, यहाँ को सुरंग होगी, वरना वो यहाँ से निकल नहीं सकते। और हाँ, इनको संभालो जाके। फिक्र मत करें सरदार, आ जाओ। अल्लाहु अकबर! अल्लाहु अकबर! जल्दी चलो। तो यहाँ से भाग रही हो? हाँ, अपने साथ किसी और को भी ले गई है सोफिया, मगर उसे देख नहीं सकी मैं। अब ये किसी कोने में भी छुप जाए, हम इसे ढूंढ निकालेंगे। हम रुक क्यों गए? वो हमारे पीछे जरूर आएंगे, मगर वो ये नहीं जानते कि बारूद उनका मुंतजिर है। चलो पोइना, जल्द बारूद फट जाएगा। आजा।
वो शैतान औरत एक शिकारी की तरह फरार हो गई है। हमारी नजरों से भी ओझल हो चुकी है। जहन्नम की तह में भी चले जाए तो ढूंढ निकालेंगे। क्यों रुके उस्मान? वो हमारे हाथ से निकल रुको, जाएगी। बारूद की बदबू आ रही है। चलो। अलाउद्दीन, चलो। जी आ रहा हूँ। वालिदा, चलो मेरे भाई, चलो चलो। मैं तुम्हारी दुनिया तंग कर दूंगा, नहीं छोड़ूंगा। कसम खाता हूं कि तुम्हें जमीन बोस करके ही दम लूंगा। बस देखते जाओ। कयोमास, सरदार, उस्मान तुम्हारे हाथों से बच कैसे गया? हाँ, सरदार, बेगम खातून को किसी किस्म का नुकसान ना हो, इसी वजह से मैं रुका रहा, वरना उस्मान यहां से बचकर नहीं जा सकता था। उसने बेगम खातून को ढाल बनाया। ठीक है, तो क्या बेगम खातून खुद उस्मान के जाल से निकल आई? ये हकीकत है कि बेगम खातून ने बड़ी हिम्मत दिखाई। उनकी जितनी तारीफ की जाए कम होगी। हिम्मत? बड़ी हिम्मत दिखाई। उस्मान के जाल से निकलने में बड़ी हिम्मत दरकार थी। सरदारान दीवान में मुंतजिर हैं आपके। होशियार, कारसी सरदार आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा हुक्म है कि जंग के लिए तमाम सिपाहियों को फौरन तैयार किया जाए। जो हुक्म आपका सरदार। बहुत सब्र का मुजाहिरा कर लिया, अब खून बहेगा। आज के बाद हम नहीं, हमारी तलवारें जवाब देंगी। हमारी जंग उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक उस्मान घुटने न टेक दे, और इसके साथ वो मेरी बैत करेगा, तभी ये जंग खत्म होगी। इंशाअल्लाह सरदार। इन सरजमीनों पर जंग शुरू भी मैं कर रहा हूं और खत्म भी मैं करूंगा। अब चाहे कुछ भी हो जाए, जंग होकर रहेगी और इसे कोई नहीं रोक सकता। ये मेरा फैसला है। जंग के लिए तमाम सिपाहियों को इस जगह पर जमा किया जाए। जो हुक्म आपका सरदार। आप ठीक है उस्मान? ठीक हो? ठीक हो बाला, तुम ठीक हो? ठीक हूँ मैं। सरदार, सरदार, क्या आप लोग ठीक हैं? आप ठीक है? वालिदा, ठीक है हम। कोई फिक्र की बात नहीं, ठीक है। सुरंग गिर जाएगी, निकलो यहाँ से। जल्दी करो, निकलो यहाँ। चलो आ जाओ। आ जाओ बाला। सुरंग में पहले ही जाल बिछाया हुआ था सरदार। हाँ, सोफिया वो इंसान नहीं शैतान है। उसका कोई और मंसूबा होगा। बाबा, जख्म से काफी खून बहने लगा है, देखने की जरूरत है इसे।
ये जख्म मेरे सरदार को जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। फिक्र मत करो, ठीक हूं मैं। सोफिया के तमाम सिपाहियों को मार दिया है सरदार, मगर वो लुकास भाग निकला और उसी दौरान हम धमाके की आवाज सुनकर फौरन ही यहां पर भागा। कुछ ही सांसें बाकी रह गई हैं सबके, कुछ ही। चलो कबीले चले। सोफिया और लुकास का सर जब तक कलम नहीं कर देते सुकून से नहीं सोएंगे। चलो आ जाओ। कारासी सरदार ने जंग की तैयारियां शुरू कर दी हैं। वो जंग कहां से शुरू करेंगे मालूम कर लिया है। ये पैगाम उस्मान सरदार तक पहुंचा दो। जैसा आपका हुक्म। कारासी सरदार का शक बिल्कुल ठीक था। तो तुम उस्मान की जासूस हो? हाँ, मैं अपने बहते हुए खून की कसम खा के कहता हूं, उस्मान और उसके बेटे सबको एक साथ खत्म कर दूंगा। मैं तब तक नहीं मरूंगा जब तक वो सब नहीं मर जाते। नहीं मरूंगा मैं, तुम्हारी कसम खाता हूं, नहीं मरूंगा मैं। ये उस्मान का आखिरी जख्म होगा हमें दिया हुआ लुकास। दोबारा उसे ये मौका नहीं मिलेगा। लाओ दो मुझे। उनके बहुत करीब थी मैं। आज मार ही डालती मैं उस्मान और उस बाला को। क्यों किया ऐसा? कहिए ना। पोएना, पोएना, लाओ ये मुझे दो। क्या कहा था मैंने? कि कमजोर लम्हा देखकर उनकी जान जरूर लेंगे। उन्होंने चेहरा तो नहीं देखा ना तुम्हारा? नहीं देखा। उस्मान को तीर मैंने मारा था। सिर्फ एक तीर और मार सकती मैं, तो वो मर जाता। यहां आओ। बदला लेंगे, जरूर बदला लेंगे हम। वादा करती हूं कि उनकी जान लेने का हक सिर्फ तुम्हें दिया जाएगा। बस सही वक्त आने दो। मौत का खेल शुरू हो चुका है। खुशामदीद उस्मान सरदार। खुशामदीद उस्मान सरदार। खुशामदीद उस्मान सरदार। खुशामदीद उस्मान सरदार। खुशामदीद। खुशामदीद सरदार। उस्मान सरदार, उस्मान सरदार, आप जख्मी हैं? दर्द हो रहा है आपको? ठीक हूं मैं, फिक्र मत करो मेरी। क्या हो गया आयशा? तुम ऐसे सबके सामने क्यों पूछ रही हो कि उस्मान सरदार को दर्द हो रहा है? ये एक रियासत के सरबराह है। अगर दर्द हो भी रहा है तो जाहिर नहीं करेंगे। ये सब तुम कैसे जानते हो? मैं जानता हूँ उस्मान सरदार, जानता हूँ। आज कुफार की नहीं बल्कि हमारे उस्मान सरदार की जीत हुई है। देखो जरा इसे, कौन सिखाता है इसे? जरकुता है तुमने सिखाया? ये जिस शख्स के साथ रहता है वो बहुत जज्बाती इंसान है। सरदार, क्या सोफिया और लोकास की कोई खबर मिली? सोफिया का ठिकाना और उसके सिपाहियों को तबाह कर दिया गया। फिलहाल फरार हो गई, लेकिन बहुत जल्द सोफिया और लोकास को इन सरजमीनों से मिटा दिया जाएगा और उसके साथ ही कारासी को भी अपने किए की कीमत चुकानी होगी। हरगिज फिक्र मत करें।
इंशाल्लाह। चलो आ जाओ, आ जाओ, दीवान का आगाज करते हैं। जो हुक्म जनाब। क्या मैं अंदर आ सकता हूं सरदार? आ जाओ। आपका शक बिल्कुल ठीक था सरदार। बेगम खातून ने अपनी कनीज के जरिए उस्मान को खबर भेजी है। तो इसका मतलब तुम शुरू ही से गद्दार ही थी बेगम खातून। मैं भी करासी सरदार हूं, इसका हिसाब देना होगा तुम्हें। सरदार अगर आप इजाजत दें तो उस कनीज को वहां पहुंचने से पहले ही मार डालूंगा मैं। हरगिज नहीं। हम न बेगम खातून और न ही उसकी कनीज को नुकसान पहुंचाएंगे। हम ऐसे जाहिर करेंगे कि जैसे हम कुछ नहीं जानते, और हम बेगम खातून के ही जरिए उस्मान को जाल में फंसाएंगे। तुमने उसके साथ ये कैसे किया? मैंने कहा था ना कि मेरे बारे में तुम बहुत कुछ नहीं जानते लुकास। हाँ, लेकिन कैसे? जब तुमने उसे अगवा किया, क्या वो अपने खानदान को याद रखने के काबिल थी? छोटी बच्ची थी वो, और बच्चों को सिर्फ कहानियों में दिलचस्पी होती है। और पता है ना, कहानियां सिर्फ झूठ पर मबनी होती है। तबीब यानिस ने एक ऐसी दवाई बना के दी जिसकी वजह से हर चीज भूल गई वो, कुछ याद नहीं रहा उसे। बाबा आप कहाँ हैं? पोएना, कब उठी? हाँ, मेरा नाम हलीमा है। तुम्हारा नाम पोएना है। भूख लगी है तुम्हें? दूध लाई हो तुम्हारे लिए। पोएना, देखो, अगर तुम इसे पी लोगी ना तो बाबा आ जाएंगे तुम्हारे। हाँ, तो अब पियोगी ना? शाबाश मेरी बेटी, शाबाश। चलो पियो इसे, खत्म होना चाहिए। हर चीज भुला दोगी बहुत जल्द। ज्यादा देर नहीं लगेगी। शाबाश मेरी नन्ही शहजादी। क्या तुम्हें पूरा यकीन है? पूरे एतमाद से कह सकती हो कि वो हर चीज भूल चुकी है अगर उसे कुछ याद आ गया? बिल्कुल मुमकिन नहीं है लुकास। पोइना का चाहे मुझसे खून का रिश्ता ना हो, लेकिन उसके साथ मेरा रिश्ता खून से बढ़कर है। मोहब्बत का। मोहब्बत? तुम और मोहब्बत? हाँ, मैं मोहब्बत। तो बताओ क्या करोगी सोफिया? जब सब खत्म हो जाएगा तो क्या करोगी तुम? क्या तुम उसे कत्ल नहीं करोगी? उस्मान ने मुझसे मेरा मुस्तकबिल छीन लिया लुकास। आफंदी यानिस, उस्मान ने मारा उनको, मगर मैं पोइना के साथ उनकी दी गई तालीमात को हमेशा जारी रखूंगी। हमारी तलवारें तैयार हैं।
कराची से जंग करने के लिए, और जंग भी मैदान में होगी। लेकिन कराची, उस पर भरोसा हरगिज नहीं किया जा सकता। मफादात की खातिर वो कहीं से भी हमलावर हो सकता है हम पर। इसलिए हर वो जगह जहां हमारा झंडा लहरा रहा है, हमारे तमाम शहरों, हमारे कबाइल, हमारे कले, कबीले के लोगों और अपने सिपाहियों के साथ साथ ज्यादा मोहतात रहने की जरूरत है। तैयारियां मुकम्मल कीजिए। जैसे आपका हुक्म। जो आपका हुक्म जनाब। जो आपका हुक्म जनाब। सुबह होते ही कराची पर धावा बोल देंगे। जो हुक्म जनाब। वो खुद सामने आ जाए तो अच्छा है, और अगर वो छुपा हमसे तो उसकी सरजमीन की तरफ पेशकदमी करेंगे। क्या मैं अंदर आ सकता हूं सरदार? आ जाओ, आ जाओ। सरदार, यूसुफ साहब आपके सामने पेश होने की इजाजत चाहते हैं। आने दो। सरदार, मेरी बहन बेगम खातून की तरफ से हमारी तरफ एक पैगाम भेजा गया है। वो क्या है? कराची साहब ने कहा है कि मुझसे उस्मान अगर मैदान में लड़ना चाहता है तो मैदान का इंतखाब मैं करूंगा, और उन्होंने यासवा के मकाम पर पड़ाव डालने का सोचा है जनाब। अच्छा, तो ऐसा है। तो वो मैदान में लड़ने के लिए तैयार है। बायान सरदार, कल आप लोग यासवा के मकाम पर अपना खैमा लगाएंगे। जब तक लश्कर नहीं आ जाता, करारगाह की हिफाजत आप करेंगे। आपके हुक्म पर मेरी जान भी कुर्बान है। मैं हमेशा आपके साथ हूं सरदार। कल उन सरजमीनों की किस्मत का फैसला हो जाएगा, और ये जंग राहे हक पर चलने वालों के लिए और गुमराह हो जाने वालों के बीच होगी। आखिरकार आपको सही रास्ता मिल ही गया बेगम खातून। जिन्होंने सीधा रास्ता दिखाया उनकी मशकूर हूं। जानते हो लुकास, बेगम खातून न सिर्फ मोहब्बत करती हैं मुझसे, बल्कि बहुत जल्द मेरी खातून बन जाएंगी। मैं जानता हूं कराची साहब, बहुत अच्छा है। तो फिर मैं भी आपको एक शादी का तोहफा देता हूं। मैं अपनी पूरी ताकत के साथ आपकी जो जंग है उसमें शरीक होऊंगा। वैसे तो मेरी ताकत अकेले ही उस्मान को तबाह करने के लिए काफी है, लेकिन वादा है तुमसे कि तुम्हें भी बदला लेने का मौका जरूर दिया जाएगा। मैं आपके जंगी मंसूबे जानने के लिए बेताब हूं कराची साहब। आ जाओ, दिखाता हूं तुम्हें। मैदान जंग में पहुंचने से पहले ही उसे मारने का मंसूबा बनाया है मैंने। कैसे? उस्मान अपना खैमा इस जगह पर कायम करेगा लुकास, और मैं फिर उसके ऊपर मंजनीकों से उस पर हमला करूंगा। जंग का मैदान सजने से पहले ही मैं उसके तमाम सिपाहियों को खत्म कर दूंगा। तो इसका मतलब यह है कि मैदान जंग में उस्मान हमारा सामना टूटे हुए बाजुओं के साथ करेगा। शानदार मंसूबा है। उस्मान को आपसे ऐसा सलूक करने की सजा जरूर मिलेगी कराची साहब। बेगम खातून, आप थकी हुई नजर आ रही हैं मुझे। चाहे तो जाकर आराम कर सकती हैं। हाँ,
जी कल रात ठीक से आराम नहीं कर पाई मैं। अगर आप इजाजत दें, आराम करना चाहती हूँ। ख्याल रखना अपना। जाओ जाकर जासूसी करो और हमारे मंसूबे की खबर पहुंचाओ उस्मान को। ये आप क्या कह रहे हैं करासी साहब? क्या बेगम खातून गद्दार है? फिर तो ये सब एक खेल होगा। इसका मतलब कोई हमला नहीं होगा। होगा, जरूर होगा, लेकिन वो हमला मैं नहीं तुम करोगे। उस्मान को यही गुमान होगा कि हमला मैं करूंगा, मगर ये सिर्फ उसको गुमराह करने के लिए है। करारगाह को निशाना तुम बनाओगे लुकास।